हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वन बाय वन हम उन्हीं के क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले जिन्होंने भी मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। और साथ के साथ आप बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो डेफिनेटली आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी का जो दौर है, बहुत तरीके की हमें इंफॉर्मेशंस, बहुत तरीके की हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिल रही है ना। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एग्ज़ाम्स को लेकर थी, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर कि 2 एग्ज़ाम होंगे या 1 एग्ज़ाम होगा। अभी रिसेंटली हमें जो एक आरक्षण का देखने को मिला कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, जो कि कहीं हद तक हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए, फीमेल के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ सोचा। लेकिन दोस्तों, कहीं हद तक देखा जाए तो जो एक मेल कैटेगरी है उनके साथ वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है ना। इस चीज़ को मैं पर्सनली भी फील करती हूँ। दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। जो 50% में जो मेल को रखा गया है, उनमें से भी बहुत सारी कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड है ना। तो देखा जाए तो बहुत ही कम पोर्शन मेल कैटेगरी को मिल रहा है जिसके लिए मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल इक्वल जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल पोर्शन दोनों को मिलना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट है, अभी कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस पर एक्शन लेंगी या जो भी वो डिसाइड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक हमें क्या करना है, अपनी जो भी स्टडी है हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। किसी भी कीमत पे हमें नहीं रोकना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, एक नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो उनके बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। मतलब मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, किसी भी फैसले से लाइफ का, या मैं बोलूँ किसी भी चीज़ का कोई भी फैसला हमारी लाइफ, हमारे जीने या ना जीने के लिए चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया, इट डजेंट मैटर कि उन्होंने हमारी लाइफ के लिए डिसाइड कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ते हमारे पास बहुत है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुई है उसके लिए हम सोचें कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। देखिए, ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती है, ठीक है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर जो चीज़ें हमारे हित में हैं, हमारे लिए या फिर आपके लिए सही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी और ज़रूर लेंगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, किस तरीके से मैनेज करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। उसके लिए देखिए, मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। जब भी आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे या वीडियो वाली लिस्ट पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपके वीडियोस दिखेंगे। तो जब आप थंबनेल देखेंगे तो थंबनेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ मैंने पर्टिकुलर पेपर के लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कबीरा एजुकेशन पे किस तरह की क्लासेस हैं। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, मैं पर्सनली अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। इसके अलावा उनके एवरी सैटरडे टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मेरी रैंक पूछ रहे थे। अभी मेरी रैंक बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि अच्छी आ रही है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, सो आ रही है। क्योंकि मुझे क्या करना होता है, मुझे सिर्फ 1 वीक मिलता है। 1 वीक में कभी तो बहुत कम टॉपिक्स होते हैं या बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं, कभी होता है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक्स होते हैं, जिनके मतलब 1 टॉपिक के आप मान के चलो 10 वीडियोज़ होते हैं। और काफ़ी अच्छे वाले वीडियोज़ हैं, मतलब 1.5 आवर के या 1 आवर के, 1 आवर 15 मिनट के, 20 मिनट के, इस तरीके के होते हैं ना। तो देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि मैं सर के अकॉर्डिंग टेस्ट दूँ। इसके अलावा जब मेरे एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में स्लोली उनको वापस रिवाइज़ करके मैं फिर से उनका रीटेस्ट दूँगी, जिससे मुझे और अच्छे से कॉन्फिडेंस आया, मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया। अभी मैं ऑलरेडी बैक चल रही हूँ, क्योंकि जो बैच था वो फेब में स्टार्ट हुआ था, मैंने अभी मई में ज्वाइन किया। तो ऑलरेडी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, तो फटाफट मुझे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और जो मेरे टॉपिक्स हैं वो इसी बहाने से कंप्लीट होते हैं कि एवरी सैटरडे टेस्ट होगा, टेस्ट में टॉपिक्स आएंगे, तो उस बहाने से मेरे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो सेकंड पेपर की तो मेरी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, तो देखिए फर्स्ट पेपर में मेरा हिंदी इंग्लिश कंप्लीटेड है, मेरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीटेड है, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी उस सब्जेक्ट को लेके।
मुझे पता नहीं कितनी बार वो और करना है और कितनी बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक्चुअली में रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंने उसकी थ्योरी को पढ़ा है, समझा है बहुत बार, लेकिन अभी भी बार बार उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ। पॉलिटी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं एनडीसी क्लासेस से कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम, नो डाउट रिचा मैम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैम एक्चुअल में जो लॉ होते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन पे ज़्यादा मैम फोकस कर रही है ना, वो ही सारा मैम रटवा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लॉज वगैरह मतलब फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, क्योंकि मैंने पेपर भी देखा था तो बहुत ही गिने चुने, जो बोला जाए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट वाले लॉ पूछे गए हैं, इतने सारे लॉज नहीं पूछे गए हैं। और मैम पूरा जो एक लॉ वगैरह है पूरा करवा रही हैं, तो मतलब मुझे ठीक लगा। राज्यपाल मैंने पढ़ा था उनसे, मुझे अच्छा समझ में आया, नो डाउट। बट लॉज बहुत ज़्यादा मैम फोकस कर रही हूँ उस चीज़ पे, तो देखते हैं। अभी तो मैं वहीं से कर रही हूँ और मेरे पास एक बुक है, मैं थोड़ा बहुत उसमें से कर लेती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा भूगोल मैं एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, आपका रिवीजन होता है और आपका जो फोकस होता है, जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उन पे होता है ना। देखिए मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अभी 2-3 डेज़ पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं पॉलिटी कैसे करूँगी, क्योंकि पॉलिटी की मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, एनडीसी क्लासेस से करी थी, वो मैम आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, है ना। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाने के लिए नहीं बोल रही, मैं बहुत सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवा रहे हैं, बट ज़्यादा फोकस बस आर्टिकल पे है। ठीक है, इसके अलावा तो जब मैंने भूगोल पढ़ा तो मुझे टेंशन हो रही थी कि भूगोल में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी में भी मतलब नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे मैं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मुझे डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। फिर फ्रेंड्स जब मैं भूगोल करने लगी, उसका रिवीजन मैं करने लगी, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे मोस्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं वही मतलब आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो मुझे कैसे लर्न हुए, जब मैं उनको करने लगी तो मुझे लर्न हुए, क्योंकि मैंने वापस से रिवीजन किया, मैंने वापस से थ्योरी पढ़ी, फिर मैंने इनको क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, तो मैंने देखा कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन से मोस्ट वाले वो बार बार पूछे जा रहे थे, है ना। और वही आपके जब आपका चैप्टर एंड होता है तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे दिए हुए थे, तो उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जब आप थ्योरी कंप्लीट करके जब आप एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हो, और एमसीक्यूज़ भी वो जो आपसे रिपीटेडली पूछी जा रही है, जैसे कि दिशा बुक है, दिशा बुक में आपके इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। जब आप उसको क्वेश्चन देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में समटाइम तो ये है कि 4 to 5 मतलब 6 तक भी पेपर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहाँ पे सारा रिटर्न होता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है, वो सारा रिटर्न होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आप उसकी थ्योरी पढ़िए 2 to 3 टाइम, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ पढ़िए, एमसीक्यूज़ पढ़ के आप दिशा बुक है या कोई और भी ऐसी बुक है जिसमें वो क्वेश्चंस है जो अब तक आ चुके हैं राजस्थान के एग्जाम्स में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आपके पास एक गुड कलेक्शन हो जाएगा एमसीक्यूज़ का, और जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा एक जो मैं बोलूँ सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी नाउ इट इज़ आई एम फॉलोइंग, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा ये। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी मैं अपना जो कला संस्कृति वाला मैं पोर्शन अभी नहीं उठा रही हूँ, मैं अपना जुलाई से उसे वापस से रिस्टार्ट करूँगी। अभी सिर्फ मैं उस पोर्शन को टाइम दे रही हूँ जो मेरा इनकम्प्लीटेड है, जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। जून मंथ में मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। इफ़ एनी केस रह जाता है तो फिर मैं जुलाई में उसे कंटिन्यू करूँगी, और जुलाई से फ्रेंड्स मेरा कम्प्लीटली जो एक अच्छा वाला होता है रिवीजन में स्टार्ट करूँगी। और मैं फिर से चैलेंज लूँगी, क्योंकि देखिए बिना चैलेंज मेरा जो रूटीन है नहीं बैठ पाता है। जब मैं चैलेंज लेती हूँ तो मेरे मतलब बोलूँ मैं ब्रेन पे एक वो रहता है, प्रेशर रहता है कि मैंने चैलेंज लिया है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे सबके साथ में शेयर करना है, दैट्स वाई। और सारी चीज़ें ट्रैक पे भी आ जाएंगी, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, वंश का भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, मेरे स्टूडेंट के भी जो स्कूल ट्यूशन्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरा एक जो रूटीन पहले से चलता आ रहा था वो रूटीन बन जाएगा। अभी क्या है, रूटीन फिक्स नहीं हो रहा है, कभी मॉर्निंग में क्लास हो रही है, कभी इवनिंग में हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब सा चल रहा है ना। बट स्टडी भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा नहीं है। बट जुलाई से क्या रहेगा, सारी चीज़ें रूटीन में आ जाएगी, है ना। तो अभी रूटीन फॉलो करने की आदत है, तो जब तक रूटीन नहीं हम फॉलो कर पाएंगे तब तक सारी चीज़ें अभी ऐसे ही हमें मैनेज करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि इस बीच में हमें टाइम वेस्ट करना है, हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। 10 जुलाई को देखिए हमारा बजट आने वाला है, या तो बजट से पहले हमारी वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, या फिर बजट के बाद हमारी जो वैकेंसी है 110% अनाउंस होगी।
इसीलिए हमें बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए, हमें अपना जो टाइम है बहुत ही स्मार्टली यूज़ करते हुए, जो भी चल रहा है गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो लेते रहेंगे, देखिए उसमें हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपने कर्म करना है, हमें अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, दैट्स इट। जो करेगा भगवान करेगा। और इतना सिर्फ आप एक चीज़ याद रखिए कि आपने जो स्टडी की है, आपकी स्टडी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर यूज़ में आएगी। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ अपनी जो होप है उसको मत छोड़िए। जब आप इतना आपने सफ़र तय कर लिया है तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। मुझे बिलीव है भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, ठीक है। और हम सब आपके साथ हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, डेफिनेटली हम लोग आपके साथ हैं। अगर ऐसा कुछ वोटिंग सिस्टम भी होता है कि वोट करवाया जाएगा तो डेफिनेटली हम आपके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी तरीके से अपनी स्टडी को बनाए रखिए, अपना जो रूटीन है उसे ब्रेक मत करिए, इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग्स पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।